वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। बात हो रही है उन तमाम मसलों की जो कि हमारे आपके साथ हैं और हमें नज़र नहीं आते, कहीं से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सोचों में के हैं और सोच या मूड वो नज़र नहीं आता। इंसान जो है मूड कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी गुस्सा में होता है। कैसी चीज़ है ये मूड, लेकिन इसके जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें डिप्रेशन भी होता है, बहुत हद तक उदासी, इसमें एग्जाइटी भी होती है, इसमें मैनिया भी होता है। सारी बातों के लिए हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, खुसूसन डिप्रेशन के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। एबटाबाद से हमीद साहब का क्वेश्चन थे, अरशद साहब का सवाल था, लेकिन एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये जी कि आपका जो इतना पुरखलूस आपका चेहरा है और आपकी बातें इतनी खलूस वाली होती हैं कि ये चीज़ें हैं जिन चीज़ों से डिप्रेशन ख़त्म होता है। जिस तरह आपने डेंगू के प्रोग्राम में बातें की थी, मैं तो उस पर इतना खुश हूँ कि यू आर द पर्सन जिसने सारी कौम की उस वक्त वो एक दिलजोई की और सॉल्यूशंस भी दिए। मैं अब इतना ये वाइड रेमिफिकेशन है सब्जेक्ट की, 1-1.5 मिनट में तो मैं बात नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा। लेकिन एक तो स्टेट्स मैं यहाँ पर 2 अर्ज करूँगा। पहली बात कि अल्लाह ताला से जो हमें जो भी कुरान शरीफ में हमारे लिए इरशादात हैं वो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के साथ जब भी कोई तन्हा हो, किसी वक्त भी कोई भी बंदा दुनिया में, वो ये समझे मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा दोस्त जो है वो अल्लाह है, वो मेरी कंपनी है। पहली बात यह है कि आप अल्लाह को इस तरह फेयर ना करें कि फैटेलिटी जो है वो अपने ऊपर सवार कर लें, वो तो जो वक्त है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं। यू लव अल्लाह, तो आप जैसे इफ यू आर इन लव विद समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, तो आप प्री ऑक्युपाइड, यू ऑक्युपाई, और उसको आप ये जो है ना ये सूफियाना अंदाज से लव मत करें एक ऑर्डिनरी पर्सन से। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि एक वो जा रहे थे तो एक बंदा खुदा को ये इस तरह एड्रेस कर रहा था, मैं तू हुए, मैं तेरी कंगी करूं, मैं तुझे यूं करूं। तो ये जो खलूस है ना जी अल्लाह के साथ, ये कायम रखें तो ये जो डिप्रेशन है खत्म हो जाते हैं। दूसरी मैं अर्ज करूंगा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है ना जी डिप्रेशन भी होते हैं जो स्टेट कॉज करती है। यहाँ पर मुझे माजरत से कहने दें, आपका तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन चीज़ों के से दूर करता है, सॉल्व करता है, लेकिन आपके जितने चैनल्स हैं 75 चैनल, वो डिप्रेशन, अगर वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, ग्रैंडियर एंड ग्रैंडियोसिटी से जो डिस्पैरिटी पास ऑन कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं, फिर इतनी ज़्यादा ईगोइज्म है, फिर आपके सियासी प्रोग्राम इतने, मैं कहता हूँ पॉइजन जिसे कहते हैं ना, वो स्पाउट कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डिप्रेशन इस तरह भी बहुत बढ़ते हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डिप्रेशन है। अगर आपके हाकम सादगी इख्तियार कर लें, मैं आपसे अश्योर करता हूँ कि अगर वो हजरत उमर या हजरत बड़े हमारे खुलफाए राशिदीन की या एक अच्छे हुक्मरान की मिसाल की तरह रहें सादगी से, तो कौम 90% डिप्रेशन से दूर हो जाती है। माजरत मुझे सर बहुत माजरत, एक्चुअली क़ता कलामी माफ़, बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बेशक। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम यहाँ पे जो बैठते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं, तो हमारे कॉलर्स भी बहुत अच्छे कॉलर्स आते हैं, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहबा, इन्होंने एक बात जो कि इससे पहले हमीद साहब ने भी कही, और अभी जो साहब थे इनका नाम मुझे नहीं बताया गया, खैर, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। मज़हब हमारा और अल्लाह ताला को हमने नाउज़ुबिल्लाह एक डर का एक सिंबल बना लिया है कि मौत आएगी, ये होगा। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा आपके लिए जो है आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला को आप अपना दोस्त समझें और आप उसको दोस्त समझ के अपने साथ रखेंगे, ज़िंदगी भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। और मज़हब से जो हमारी मज़हब का इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में है या डिप्रेशन से मज़हब की दूरी या मज़हब से क़ुर्बत, इसका क्या लिंक है? देखिए, ये जो मज़हब की बात है, मज़हब और साइंस बेसिकली अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इस तरह से कि आज से 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो 12,000 के करीब, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, अहकामात हैं ऐसे जो साइंटिफिकल, जिनमें से 700-800 साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं और अभी बहुत से प्रूव होने बाकी हैं। ठीक है, तो इसका ये अलग नहीं है, लेकिन जो साइंस है वो एक्सप्लोरेशन है बेसिकली इसी चीज़ की, मज़हब की एक्सप्लोरेशन है जिसे हम गुजार रहे हैं।
तो इन चीज़ों का जो ये जहन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, अभी ये इतनी ग्रोथ हुई नहीं है, इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है, हम नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो यकीन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसका हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी सोचों पे, हमारे जज्बात पे बहुत गहरा असर होता है। और अगर हमारी ये सोच पॉजिटिव है और मनफी है, अगर हमारी अल्लाह ताला के साथ एक मोहब्बत का लिंक है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादातर कंटेंटेड होते हैं और अमूमन स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को गुजार लेते हैं। एक ज़माने में, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मगर इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत रिलीजियस होते हैं और वो फिर भी डिजीज हो जाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनका बिलीफ नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग या वो कमज़ोर विल के हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस वक्त ये हुआ है कि जो हमारे माशरे में हम लोग हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। सारी बातें फिक्रमंद क्यों ना हो। यहाँ पे आपके लोग घर किराए पे घर पे रहते हैं, बिजली का बिल देना होता है, बच्चों की स्कूल की फीसें देनी होती हैं, खाना पीना है, और परेशान ज़रूरी, हर इंसान परेशान रहता है, हम भी परेशान रहते थे। फिर एक दफ़ा गया, एक मौलाना साहब जो थे उनका बयान सुना, और ज़ाहिर बात है हम भी इंसान हैं, तो उसमें ये था कि भाई आप अपनी तकलीफ़ें अल्लाह के, हम तो है ना टेंशन अल्लाह ताला को दे देते हैं, वाकई अल्लाह के ऊपर दे दो कि अल्लाह ताला कभी ना भूखा मारेगा, अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देगा। वतइज़्ज़ मन तशा, आप यकीन कीजिए उस दिन से सारी स्ट्रेसेस मैं रोज़ अल्लाह के वाले कर देता हूँ कि अल्लाह ताला कल सुबह जो होगा, और यकीन के साथ कि अच्छा होगा, बिल्कुल, और होता भी अच्छा ही है, और बड़ा मतलब, लेकिन ये हमारे पास बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमीद साहब ने जो कहा प्रिवेंशन के हवाले से, या अभी जो साहब के, हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है कि अल्लाह ताला को हम दोस्त समझ के अल्लाह से अपनी, अली का बयान कवल है ना कि अल्लाह ताला इंसान से इंसान के गुमान के मुताबिक बेशक वो करता है, मामला करता है। तो वो क्या है, वो ये जैसा आप सोचते हैं उस वैसे ही आपके ऊपर उन चीज़ों का इम्पैक्ट भी हो रहा होता है और वैसे ही हो भी जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आप सोच रहे होते हैं। ये बताइए, अरशद साहब पे आ जाते हैं। अरशद साहब का जो मामला रह गया, तो वो सोच रहे होंगे हमारा सवाल भूल गया, नहीं सवाल नहीं भूले। डायबिटिक, 4 साल से इनको डिप्रेशन है, ठीक है, पहले एक दवा लेते थे और उसके बाद फिर वो अब 3-4 महीने से एसाइक्लोप्राम ले रहे हैं। अब ये बताइए कि इनको कैसे पता चलेगा कि मेरा डिप्रेशन बिल्कुल सही हो गया है, दवाएं कब रोकनी होंगी, और इन दवाओं का शुगर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इनके जो सिम्टम्स हैं उसमें लगता ये है, मैं वसूख से नहीं कह सकती क्योंकि पूरी हिस्ट्री हमने नहीं ली है, तो उसमें लगता ये है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन मिक्स्ड है, क्योंकि जो खौफ का होना है कि कुछ हो जाएगा और कब्र में क्या होगा, ये वरीज़ हैं, ये परेशानियाँ हैं, ये एंग्जाइटी में आती हैं। और इसके अलावा डिप्रेशन के सिम्टम्स उन्होंने कहा है, जो भी हमने उनको सब बताए थे वो उनके अंदर मौजूद थे। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब इसका फ़ैसला करना कि कितने अरसे तक दवाई लेनी है, ये इनकी सारी अलामात को देख कर फ़ैसला होगा कि कब तक दवाई लेनी है, और ये कोई डॉक्टर ही कर सकता है। सबसे बेहतर ये है कि अगर वो बेहतर महसूस कर रहे हैं तो किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएँ, उनसे मिलें, पूरा अपना केस डिस्कस करें, और उनके सिम्टम्स जब से चल रहे हैं उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा। ये सिम्टम तो उनके 3 साल से चल रहे हैं, डायबिटिक तो वो 14 साल से हैं, तो अगर 3 साल से ये सिम्टम्स चल रहे हैं और अब वो जाके बेहतर हुए हैं, तो इसका मतलब है कुछ अर्सा तो उनको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कम से कम 1 साल तो कहीं नहीं गया, 1 साल कहीं नहीं गया, और इन दवाइयों का डायबिटीज़ के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। और सबसे बेहतर ये है कि खुद से अपना ट्रीटमेंट करना, खुद से दवाई बंद करना, इससे परहेज़ करें और किसी ना किसी से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर वक्त से पहले दवाई छोड़ देंगे तो चांसेस हैं कि बीमारी दोबारा ना आ जाए। रेहान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। हम कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जनाब। जी, मुझे ये मालूम करना था कि मुझे माइल्ड डिप्रेशन डायग्नोस हुआ था अराउंड 6 इयर्स बैक। मेरे फादर की डेथ हो गई थी ड्यू टू लिरिंक्स कैंसर इन 2002। फिर कुछ फाइनेंशियल रीज़न थे, फिर मेरी पढ़ाई कुछ अफेक्ट हुई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे फ्लक्स दी गई थी दवाई, वो तकरीबन मैंने अराउंड 3 मंथ्स खाई, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर आफ्टर अराउंड 2 इयर्स इन 2004 या 5 में मुझे फिर वापस से इसी तरह का सिम्टम्स होने लगे, जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वापस से मुझे फ्लक्स स्टार्ट की गई। तो उससे तकरीबन 6 महीने मैंने वो खाई। उसका नुकसान ये हो गया मुझे कि मुझे एक तो IBS का प्रॉब्लम हो गया। किसका? IBS ओके जी, बाउल सिंड्रोम। यस जी, जो कि मुझे अभी तक चल रहा है, और
एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा वेट जो है वो 78 से जो है वो अराउंड 88 और 90 के दरमियान जो है वो फ्लक्स की वजह से इतना वेट गेन हो गया। ठीक है। 6 मंथ्स मैंने ली थी, फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आई एम हैविंग द सेम लो मूड, लो एपेटाइट और स्लीप डिसऑर्डर्स, और मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं अभी। आप तो दवा खा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से नहीं खा रहा, 3 साल से नहीं अच्छा, खा रहा बिल्कुल आप रेहान साहब 2 मिनट सिर्फ हमें दें आप। ये जो आप दवा का नाम ले रहे हैं इधर सिटालोप्राम ना, डॉक्टर साहब ये बताइए, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सर, एक शुक्रिया आखिरी जी जी चीज़ प्लीज़ कहिए। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तकरीबन पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि ये IBS का प्रॉब्लम मेरे मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट कर गया कि मुझे ऑफिस जो है वो अक्सर लेट हो जाता हूँ, बच्चे को ड्रॉप करना होता है स्कूल, उसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि मॉर्निंग में इसके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो क्या सिम्टम होते हैं IBS के आपको? आई मीन आई नीड टू गो टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन, और जी अर्जेंसी होती है उसमें, और स्पेशली मॉर्निंग्स में ये ज़्यादा होता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने ये कहा कि यू आर हैविंग अ माइल्ड डिप्रेशन वंस अगेन एंड यू नीड टू टेक सम मेडिसिन। उन्होंने एक मेडिसिन दी थी, मेबिनार के नाम से है। ठीक है। गेट्स फार्मा की। उन्होंने कहा आप ये और लिब्रेक्स लें तो इससे यू विल बी, आई मीन इससे ज़्यादा आपको फाका होगा बनिस्बत ये कि आप डिप्रेशन की। अच्छा ये बताइए सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, आपको ये किसने कहा कि जो दवा आप खा रहे हैं दैट इज़ द सिटालोप्राम, उससे आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए? ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन करा। ये मैंने अपने ही जिन डॉक्टर ने लिखी थी, तो मैं उनके पास मतलब जा रहा था, क्योंकि 6 महीने तक ट्रीटमेंट चला मेरा। तो उन्होंने ये कहा कि फ्लक्स का साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका वेट गेन होता है। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारी वालदा के साथ भी हुआ आफ्टर माय फादर्स डेथ, तो उनको भी सेम मेडिसिन दी गई, उनका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया उससे, मूड वगैरह बेहतर हुआ, सब। लेकिन वेट गेन हुआ उनका? लेकिन वेट गेन हुआ उनका। साइकियाट्रिस्ट के पास गए? साइकियाट्रिस्ट के पास? आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। अभी डिस्कस करते हैं हमीद साहब का क्वेश्चन प्रिवेंशन में। हमीद साहब मैं प्रिवेंशन में भी आऊँगा, आपके क्वेश्चन के वहीं से इनपुट्स लूँगा। अब इनका जो मसला है ज़रा बताइए। इनका पहले बता जी रेहान साहब। अच्छा देखिए, रेहान साहब की हिस्ट्री से जो पता लगता है वो ये है कि एक तो फैमिली हिस्ट्री है इनकी डिप्रेशन की, दूसरे फादर की डेथ के बाद और बार बार डिप्रेशन का होना, ये रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आता है। क्योंकि इनकी तालीम भी उस वक्त कह रहे हैं कि मेरी छूट गई थी, फिर हुआ और फिर तीसरी दफ़ा क्योंकि आपकी एम्स और होप्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गया लाइफ का। जी जी बिल्कुल। मैं अब कहना ये चाह रही हूँ कि जब देखें 2 लोग होते हैं ना, एक की ज़िंदगी में सब मसाइल आते हैं उससे कुछ नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, और एक की ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो उसको हो जाता है। तो ये दोनों का कोपिंग मैकेनिज़्म में फ़र्क है ना कहीं कोई चीज़ डिफरेंट होती है। तो इनके केस में जब स्ट्रेस आया, परेशानियाँ आई, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव थी, तो इनको डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन के बाद इन्होंने कुछ अरसा दवाई खाई फिर छोड़ दी, तो ये रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा, जिनको तीसरी दफ़ा डिप्रेशन हो चुका है। और ये जो इरिटेबल बाउल के सिम्टम्स हैं, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर आम हो जाते हैं, ये दवाई खाने से नहीं होते, इनका दवाई खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दवाई खाने से ये चीज़ें कम होती हैं, बढ़ती नहीं हैं, ना ही ये दवाई वज़न को बढ़ाती है। लेकिन ये तो कह रहे हैं इनके साइकियाट्रिस्ट ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि किसने कहा है, लेकिन जितनी भी ये दवाइयाँ हैं ये एक तो वज़न नहीं बढ़ाती, पक्की बात है। हाँ, ये जो SSRIs जितनी भी हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये वज़न नहीं बढ़ाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये इरिटेबल बाउल नहीं करती हैं। हाँ बता ये ज़रूर होता है कि बाज़ दफ़ा शुरू में गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं, मतली होती है या पेट में दर्द होता है, ये शुरू के दिनों में होती हैं ये चीज़ें, अदरवाइज़ ये इरिटेबल बाउल नहीं करती हैं। इरिटेबल बाउल तो ये तो इसके खुद इमोशनल डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। ठीक है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि इनको किसी मुस्तनद साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसका मतलब अभी जिसके पास जा रहे हैं मुस्तनद नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुस्तनद ही होंगे, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं इसमें इनको ज़रूरी है कि ये एक सेकंड ओपिनियन ले लें और लंबे अरसे तक इनको दवाई खानी होगी डिप्रेशन की। अगर ये बार बार दवाई छोड़ेंगे तो ये डिप्रेशन बार बार मुड़ के आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये अपना इलाज लंबे अरसे डिप्रेशन का जारी रखें। अगर इस दवाई से इनको लगता है कि इतना फाका नहीं है तो दवाई बदली भी जा सकती है और डोज बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो आपका टॉपिक है डिप्रेशन, इस पे मैं 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक दो अशार की सूरत में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। एक तो वो शेर है ना कि जिन आंखों को आदत हो सजदे में रोने की,
जिन आंखों को आदत हो सजदे में रोने की, वो आंखें अपने मुकद्दर पे रोया नहीं करती। सुभान अल्लाह। और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। बेशक। बात ये डॉक्टर साहब के बेसिकली मैंने तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मैंने जो देखा है कि आमतौर पे जो आदमी दीन के साथ हो, मस्जिद के साथ जुड़ा हो, दीन के साथ जुड़ा हो, मैंने उसको डिप्रेशन में नहीं देखा। मैंने उसके डिप्रेशन को खत्म होते देखा है, मैंने उसको डिप्रेशन में जाते नहीं देखा। सुभान अल्लाह। तो अगर हम इसको इस तरह से प्रमोट करें कि ठीक है, वो जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, वो सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो ब्रेन में सारा, वो तो ठीक है, मेडिकेशन अपनी जगह पे, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिलों को सुकून और जिंदगी में इत्मीनान और सुकून सिर्फ और सिर्फ कनात से है, इसके अलावा बाकी हर चीज में बेसुकूनी है। मेरे तो कम से कम जिंदगी के तजर्बों का निचोड़ यही कहता है। बेशक। और यही मैं आपसे शेयर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात की है उन्होंने। मतलब जो इन्होंने बातें की हैं, असल में एक होती है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक और हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं और बहुत वैल्यूएबल डॉक्टर साहब हैं, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम में अपनी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने, मुझे तो आज ऐसा लगा कि जैसे माशाल्लाह एक बहुत अच्छा दीनी इस्लामी प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें इस्लामी वैल्यूज़ के ज़रिए अल्लाह पे तवक्कुल से माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन की दवा दी जा रही है, जो बेस्ट ऑफ दी मेडिसिन है अनटिल इट बिकम सीवियर। एक तो ये तारीफ़ी कलमात। अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हेलो जनाब डॉक्टर साहब, तो एक चीज़ के, एक तो थोड़ा सा आप टीनेजर्स में जो आजकल डिप्रेशन है, जिसकी वजह से माइल्ड टू मॉडरेट ये ड्रग्स में जा रहे हैं, अल्कोहल में, सिगरेट, इसको एड्रेस करें ताकि ये टीनेजर एज में जो नेचर से हम एक्वायर्ड कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, वो कंटेन हो। वही जो बात है ख्वाहिशात का और फना। दूसरी कि क्या टोबैको का और माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एंजाइटी का रोल है, और डिप्रेशन जब लेट मिसडायग्नोस हो जाता है, जो बाइपोलर बनता है, ये इसलिए एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट को अर्ली डिसाइड करना है कि मैनिया और डिप्रेशन का जो ये फेज है, अगर ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर ट्रीट हुआ तो उस आदमी के लिए मिजरी होती है। ठीक है। और साइड ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब बताएंगे, 10 to 12 years to correctly diagnose the bipolar and their subtypes, and people are being treated for depression. It's not only here in United States as also. Let me know कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर फिर साइड इफेक्ट के लिए डॉक्टरों को ये तजवीज़ किया जाए कि कंप्लायंस के लिए बेस्ट मेडिसिन दें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, ये अभी इन पॉइंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि कॉल इस वक्त वो मुझे कहा जा रहा है कि लाइन पे कंटिन्यूस तमाम लाइनें भरी। एबटाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? वैसे तो टाइम बहुत कम ही मिल जाता है, मेरा ताल्लुक जी एनजीओ सेक्टर से और नौशाद वजीर मेरा नाम है। जी नौशाद साहब खैरियत से हैं? रेगुलर हमें तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि देख लेता हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से। सर जी मेरे 2 या 3 क्वेश्चन छोटे से हैं। जी श्योर। एक तो रिलीजन की बात हो रही थी। रिलीजन जाहिर बात ये इंटॉक्सिकेशन है, इसमें होता रहता है, लेकिन इसके साथ ये है कि 2-3 हमारे बड़े इश्यूज जो हैं। एक तो हमारा ये होता है कि वर्क और बर्डन की वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है ना, तो ज़ाहिर मैं मेडिकल की चीज़ों को ज़रा समझ नहीं पा रहा होता हूँ ना। जी जी, आई एम सो सॉरी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। एक चीज़ जो कि आप नोट करें, रिलीजन पे आज ज़्यादातर लोगों ने इनपुट ये दिया है कि रिलीजन पे आपको एक सिक्योरिटी होती है कि ऊपर आपके एक ज़ात है, आपने अपनी डिस्ट्रेसेस उसके हवाले कर दी हैं। ये बताइए, बिल्कुल डॉक्टर साहब एक साइकेट्रिस्ट बन के भी, एक इंसान बन के भी और एक मुसलमान बन के भी, रिलीजन से गुर्बत क्या साइकोलॉजिकल डिजीज से दूरी का बायस बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखें, ये जो होती है ना रोज़मर्रा के स्ट्रेस, रोज़मर्रा के डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, आज हम उदास हो गए हैं, कल हम ठीक हो गए हैं, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये जो हम जब अल्लाह के हजूर झुकते हैं और वेंटिलेट करते हैं अपने आप को, इमोशनल वेंटिलेशन कहते हैं हम साइकाइट्री में, ये हमारा एक टूल होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको जी भर के रोने देते हैं, बोलने देते हैं जो वो बोलता है, तो ये वेंटिलेशन होती है और एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम होता है। तो वही सोचें कि जब वही चीज़ जो अल्लाह ताला से कायम करता है, तो उससे ज़्यादा तो दोस्त और अपना कोई हो नहीं सकता। वो जो ट्रस्ट और वो जो यकीन आता है इंसान को कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ और वो सुन रहा है, तो वहाँ से इंसान को सुकून मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी जिस तरह से और सारी डिजीज़ होती हैं उसी तरीके से डिप्रेशन भी एक डिजीज़ है। अच्छा। ये ज़रूर सब चीज़ें ज़रूरी है, माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर ज़रूर इनका रोल है और हर चीज़ में रोल है। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है कि वो लोग जो कि बहुत बरगजीदा और परहेजगार हैं कि उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता। आप ये समझने की कोशिश करें कि ज़रूर इन सब चीज़ों का रोल है, लेकिन ऐसा ना कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि ये तो इतना अल्लाह वाला है, ये तो इतना परहेजगार है, इसका तो यकीन ही नहीं पूरा, इसकी तो विल पावर ही नहीं है, इस तरह की बातें लोगों को कही जाती हैं। बीमारी है, एक्चुअली उसको बीमारी होती है। तो ये समझने की बात है कि अगर शुगर हो रही है या और फ्लू हो रहा है तो वो भी तो सारे सिम्टम्स हो रहे हैं ना, वो भी तो बीमारियां हैं ना, ये भी एक बीमारी है। मीरपुर खास से खालिदा साहिबा हैं, हसनैन साहब कराची से हैं, नदीम साहब सियालकोट से हैं। मीरपुर खास से पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिदा साहिबा। डॉक्टर साहब कांग्रेचुलेट यू, इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। क्योंकि हम इंटीरियर में रहते हैं तो हमारे लिए इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम कराची में आए बार बार। मैं 2-3 मरतबा तो कराची में आ चुकी हूँ और बड़े मतलब प्रोफेशनल्स को दिखाया है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। जी। तो यही प्रॉब्लम है कि मेरा डिप्रेशन भी है और वो जो दूसरा यानी स्पॉन्डोलाइसिस जो कहा था वो भी प्रॉब्लम था, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। जी सर्वाइकल। जी। तो पिछले साल मेरी 2 डिस्क जो थी डैमेज हुई थी, तो वो फिर मेरा फिजियोथेरेपी हुआ, तो उसके बाद मुझे कुछ रिलीफ है और मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। माशाल्लाह। लेकिन मेरी मेडिसिन जो है वो नींद मेरी डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा थोड़ा सा इरिटेट होना, डिप्रेस होना, ये तो मतलब हमारी लेगेसी में है। यानी मेरी सिस्टर भी थी, मेरे ब्रदर भी थे, उनकी डेथ हो गई, फादर में भी था, ये जीन्स में जो आता है ना, उससे मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत विल पर रखती हूँ, लेकिन अक्सर अपने यानी अराउंड में कुछ ऐसी चीजें समथिंग इज रॉन्ग महसूस करती हूँ, तो फिर मुझे डिप्रेशन होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आप तो इतनी हिम्मत वाली खातून हैं कि जितना मुझे याद है जो आपने बताया था कि 10 साल पहले आपके, मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बताई थी, 10 साल पहले आपके शरीक हयात, कल कॉल करनी है न्यूरोलॉजिस्ट से बात करनी है, आज तो मैंने ऐसे ही बात कर ली है। ये डिप्रेशन हमारी लेगेसी में है। जी। तो डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? ये एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हैं ना आप? एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हैं कोई? हाँ, एंटी डिप्रेशन में नहीं ले रही, आजकल तो बंद की हुई है। मैंने पहले भी बताया था, मुझे डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट ने दी थी, न्यूरोसर्जन ने, इंटेस्ट स्टेलोप्राम ऐसी कोई है, स्टेलोप्राम, यस, ठीक है। हाँ, तो वो मैं मतलब अब नहीं लेती, कभी कभी लेती हूँ। तो ये तो आप थोड़ा सा ज्यादती कर रही हैं ना। तो यानी मुझे बताया गया कि डॉक्टर ने कहा था कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन्हें हाफ कर दें या कम कर दें, ज्यादा रेगुलर ना। आपकी जो अलामतें मुझे याद है, जो लास्ट एपिसोड में इनका भी कॉल आई थी, आपको याद होगा, आपने कहा था कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ घर में रहूं। लेकिन अब मैंने जिस दिन से आपसे बात की है तो मेरे में और कॉन्फिडेंस आया। अरे वाह, इम्प्रूवमेंट में, वाह भाई वाह। मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन से दवाई तो नहीं छोड़ दी, उस दिन से दवाई तो नहीं, लेकिन इनकी, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉल इनकी ड्रॉप होगी 10 साल पहले। इनके मैं तमाम लोगों के हस्बैंड थी, स्पॉन्डिलाइसिस, वर्टिगो के सिम्पटम्स, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, तो ये तो मैं कहता हूँ ये तो सिंबल हैं जी, ये तो सिंबल हैं। मैं तो आपको वैसे ही हेड्स ऑफ फॉर यू, आपको क्या डिप्रेशन होगा, आप जैसे लोगों को डिप्रेशन नहीं हो सकता। हसनैन साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। डॉक्टर साहब मेरी ऊपर 49 है। हसनैन साहब एक दरख्वास्त, पहली बात टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, और आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं खैरियत से हूँ, डॉक्टर अजमल का पेशेंट हूँ जी। टीवी को वॉल्यूम बंद कर देंगे? ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी जी, कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहबा ये बताइए, डिप्रेशन और एंजाइटी, एक चीज़ एंजाइटी भी होती है। अब हमारे यहाँ तो हम लोगों को, आपको पता है, हम तो ऐसी कौम है कि हम बेचारों को कहाँ कुछ पता है, डिप्रेशन का हमें नहीं पता होता। क्या फ़र्क होता है डिप्रेशन में और एंजाइटी में? क्या दोनों साथ भी हो सकती हैं? बिल्कुल। डिप्रेशन जो है उसमें उदासी ज़्यादा होती है, उदासी के साथ और बहुत सी अलामात होती हैं। इसी तरह एंजाइटी का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है परेशानी, हर वक्त परेशान रहना, वरीज पैदा हो। डिप्रेशन उदासी और एंजाइटी परेशानी। एक परेशानी है इस वक्त। क्या कॉल है? ब्रेक पे जाना है। अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी एंजाइटी है, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उदासी नहीं है, हम आ रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा।